Hey guys, वेलकम टू नाइन्थ पीरियड। माय नेम इज अमन कुमार सिंह। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस और डेफिनेशन की इरेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो रेशनल नंबर क्या, नंबर क्या, वो नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ टू नंबर। कोई भी नंबर जिसको आप रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रेशियो इन द सेंस मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज कि क्यू इसमें इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर क्यू कभी भी नहीं होना चाहिए। वही इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो। रेशियो मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। सेकेंड डिफरेंसेस है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। न टर्मिनेट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग। ओके। रेशनल नंबर में बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने शुरू में दिया कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन में उसको नहीं लिखा जा सकता, जो कि √5, √11, 3, ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। अब देखिए कि कोई भी आपसे पूछे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इफ ए नंबर इज रेशनल और इरेशनल। आपसे कोई भी पूछ ले कि चलो बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी चीज रेशनल है या इरेशनल है। तो आपको सीधा सीधा बताना है, कोई भी नंबर अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो हमेशा रेशनल नंबर हो जाएगा। उसको समझते हैं। कोई भी चीज आपको समझना है तो उस वर्ड का मीनिंग समझिए। टर्मिनेट मतलब होता है या तो रुक जाना या इंड हो जाना। टर्मिनेट मतलब तो इस नंबर के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर को रुक क्या जाएगा, मतलब कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा। या अगर अगर देखो, अगर डिवाइड हो जाएगा तो रिकरिंग नहीं होगा। जैसे 10/5 लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड हो गया तो रिपीट नहीं हो रहा है, बस 2 लिखा है। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं हो, जैसे 1/3 मैंने एग्जांपल लिया था, 1/3 डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है, 0.3333 रिपीट हो रहा है, तो यही टर्मिनेट मतलब इंड हो जाना। टर्मिनेट मतलब इंड हो जाना। अगर इंड नहीं हो रहा है तो रिपीट हो रहा है, या तो टर्मिनेट हो जा रहा है या रिपीट हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर इन दोनों में नॉन टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेट अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, साथ में रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो रेशनल नंबर। बस इतना ही टफ समझना था हम लोगों को। रेशनल अगर आपसे कोई पूछे रेशनल नंबर तो आपको सीधा सीधा आपको पता हो गया कि क्या होता है। कोई भी नंबर डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी शुड बी टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। जैसे कि देखिए, कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा, डेसिमल एक्सपेंशन विच शुड बी टर्मिनेटिंग, या तो कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो रिकरिंग होगा, मतलब लगातार। जैसे कि 1/3 वाला मैंने बताया, 3/9 वाला ये है, तो ये कटेंगे नहीं लेकिन रिकरिंग होने लगेंगे। 0.333333 रिपीट रिपीट, यही चीज सेम चीज। तो इसको हमेशा हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिपीट तो हो रहा है लेकिन इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। ए पी हो गया, ए क्यू। जो चीज ए फॉलो नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट हो, जो कट ना रहा हो और साथ में रिकरिंग भी ना हो, मतलब कि नॉन रिकरिंग हो, रिकरिंग नॉन रिकरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ओके, ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग से। थैंक यू।